तो आज एक बहुत अलग तरह की खबर मैं बताने वाला हूं और ये खबर थोड़ा एनालिसिस टाइप है, आपको जाननी लेकिन बहुत जरूरी है। पिछले 2 महीने में आपने ये देखा होगा कि कार्तिक आर्यन को 2 बड़े प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ा। एक तो सबसे बड़ा दोस्ताना 2 यानी कि धर्मा प्रोडक्शंस का बैनर तले बन रही फिल्म, और यहाँ पर कार्तिक आर्यन की जो भूमिका थी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। इसके अलावा टीवी के एक्टर थे और इसके अलावा जानवी कपूर इस फिल्म में थी। ठीक है, इस फिल्म की शूटिंग भी कार्तिक आर्यन ने पूरी कर ली थी और लगभग 20 दिन की शूटिंग पूरी कर ली थी। उसके बाद अब मेकर्स ने इन्हें फिल्म से निकाल दिया। प्रोडक्शन हाउस जो कभी सामने आके ये नहीं कहता कि उसने किस स्टार को रिप्लेस किया है, किस स्टार को लिया है, क्या क्या किया है, कभी कुछ नहीं करते। प्रोडक्शन हाउस वाले ये बात कभी करते ही नहीं है। लेकिन धर्मा प्रोडक्शन ने पहली बार खुलकर सामने आके कहा कि यस वी हैव रिप्लेस कार्तिक आर्यन ड्यू टू सम अनडिस्क्लोज रीजंस, और यानी कोई रीजन नहीं बताया। लेकिन मार्केट में कोमल नाहटा सर ने ये साफ कहा कि कार्तिक आर्यन प्रोफेशनली बराबर काम नहीं कर रहे थे, बहुत इग्नोरेंट थे, ये नहीं वो नहीं फलाना ढिमाका, बहुत उनको कुछ पड़ी नहीं है शूटिंग की, जो डेट दे थे उस डेट पे आने रहे थे, इसीलिए कार्तिक आर्यन को निकाला गया। वहीं ये भी खबर आई थी कार्तिक आर्यन ने कहा कि उनके पास डेट्स नहीं है, लेकिन वहीं उन्होंने उसी बीच में धमाका नाम की एक फिल्म को रैप अप कर दिया। तो कई सारी चीजें सामने आई थी और यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न अब ये है कि कार्तिक आर्यन अगर इतने ही बुरे इंसान थे, कार्तिक आर्यन किसी लायक नहीं है कि उन्हें दोस्ताना 2 से निकाला गया, उसके बाद ऐसा रेड चिलीज की फिल्म फेडी से भी निकाला गया। जब वो इस लायक नहीं है तो साजिद नाडियाडवाला उन्होंने आज अनाउंसमेंट किया है कि सत्यनारायण की कथा एक एपिक लव स्टोरी फिल्म है, रोमांटिक फिल्म है, उसमें कार्तिक आर्यन को मेन भूमिका में लिया गया है। 1.5 से 2 महीने के अंदर इतना बदलाव हो रहा है अगर किसी एक्टर को लेकर, तो आप इसे क्या समझोगे? अगर मान लीजिए जैसे कोमल नाहटा सर ने कहा या कैसे कैसे लोगों ने कहा कि भाई कार्तिक आर्यन ऐसे है वैसे ये है वो है, जब इतने ही बुरे है कार्तिक आर्यन, तो धर्मा प्रोडक्शन जैसा एक और बड़ा बैनर है, यानी कि उससे भी बड़ा मैं कहूंगा नाडियाडवाला ग्रैंडसन, उन्होंने कार्तिक आर्यन को लिया, मतलब क्या? यानी कि दाल में कुछ काला है दोस्तों, या पूरी दाल ही काली है, यानी कि कुछ बड़ा झोलझाल है। क्योंकि अगर कार्तिक आर्यन सही में उस तरह के होते जिस तरह से सुनने में आ रही थी बातें, जिस तरह से कुछ क्रिटिक ने कहा है, तो कार्तिक आर्यन को साजिद नाडियाडवाला तो क्या कुछ छोटा मोटा प्रोडक्शन बैनर वाला भी फिल्म में लेता नहीं अपने। यानी कि झोलझाल बड़ा है और बहुत अलग है, और इससे साफ पता चलता है कि कुछ बड़ा खिचड़ी पक रही कार्तिक आर्यन के खिलाफ। लेकिन मुझे खुशी है कि साजिद नाडियाडवाला फिल्म्स ने उनको बैकअप किया है, सपोर्ट किया है, क्योंकि करण जौहर ने जिस तरह से निकाला है उन्हें, इसका मतलब साफ है कि वो कभी फिल्म में उन्हें लेंगे नहीं। और इस पूरे मसले पर मुद्दे पर कार्तिक आर्यन शांति है और सोशल मीडिया से भी थोड़े से नदारद है, कार्तिक आर्यन थोड़े शांत है। तो कुल मिला के मेरा बस यही कहना है, कार्तिक आर्यन यू आर वेरी टैलेंटेड, भाड़े में जाए कुछ प्रोडक्शन हाउस नहीं लेते तो ना लेने दो, लेकिन आप अपने टैलेंट पे विश्वास रखो, आपको कोई कभी पीछे नहीं कर सकता, आप बहुत आगे जाओगे, एंड आई एम वेरी मच श्योर फॉर दैट। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में दाल में कुछ काला है कि एक दो प्रोडक्शन हाउस उन्हें निकाल रहे, बड़े बड़े प्रोडक्शन, और वहीं उससे भी बड़ा प्रोडक्शन हाउस उन्हें 2 महीने 1.5 महीने के अंदर साइन कर रहा है? इतनी नेगेटिविटी अगर किसी स्टार के खिलाफ है और उसे मेन लीड में लेकर साइन कर रहा है, तो ये कुछ अलग बात नहीं लग रही है आपको? तो ये खबर कोई बनाएगा नहीं, क्योंकि किसी को इस सब मसले पे पढ़ना ही नहीं है। लेकिन मैंने खबर इसलिए बनाया क्योंकि मुझे लगता है आपको ये जानने का पूरा हक है कि बॉलीवुड में क्या झोलझाल चल रहा है। सो आई एम ऑन कार्तिक आर्यन साइड हियर, neither side of Dharma production or whoever it is. चलिए फिर कितना ही, बाय बाय।